जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संधान कुंज में। आज हम एक गहरे और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपके जीवन को समझने में मदद करेगा बल्कि आपको सफलता के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देगा। यह है सफलता का रास्ता। हम आपको अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस यात्रा में हम साथ हैं और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके साथ कुछ खास साझा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। साथ ही इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और संदेश औरों तक पहुंच सके। आइए अब बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से पूरी तरह से कर्मों को नहीं छोड़ सकता। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि कर्म से मुक्त होना संभव नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। इसका मतलब यह है कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके फल से जुड़े रहने की भावना को छोड़ देना चाहिए। सफलता की ओर यह श्लोक एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। इसका अर्थ है कि अगर आप अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं और कर्म के परिणामों से मोह नहीं रखते, तो आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, बिना इसके बारे में चिंता किए कि परिणाम क्या होंगे। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम स्वामी हरिहर था और वे गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और धैर्य अनमोल था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन उनके जीवन की एक विशेषता थी। वे किसी भी कठिनाई या चुनौती में विचलित नहीं होते थे। लोग कहते थे, स्वामी हरिहर कभी परेशान नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत रहता है। एक दिन गांव में एक युवक नरेश आया। वह बहुत परेशान था और जीवन से निराश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं, पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक संकट और व्यक्तिगत असफलताएं। उसने सुना था कि स्वामी हरिहर ने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा है और शायद उनके पास कुछ मार्गदर्शन हो। नरेश ने स्वामी हरिहर से मिलने का निर्णय लिया और एक दिन आश्रम पहुंचा। स्वामी हरिहर ध्यान में बैठे थे, लेकिन उन्होंने नरेश को आते हुए देखा और शांतिपूर्वक अपनी आंखें खोली। स्वामी जी, मुझे जीवन से उम्मीद नहीं बची, मेरे पास सब कुछ खो चुका हूं। नरेश ने अपनी निराशा व्यक्त की। स्वामी हरिहर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डालने पर क्या होता है? नरेश ने कहा, वह पिघलकर पानी बन जाता है। बिल्कुल, स्वामी जी बोले, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में पूरी तरह घुलकर उसका हिस्सा बन जाता है, वैसे ही जब तुम जीवन की कठिनाइयों से घुल मिल जाते हो तो वे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका देती हैं। जीवन की समस्याएं भी तुम्हारे आत्मिक विकास का एक रास्ता है। नरेश ने हैरान होकर पूछा, लेकिन स्वामी जी, इन समस्याओं का सामना करना बहुत कठिन है। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा। जीवन की समस्याएं तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करने का माध्यम है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो यह तुम्हारे धैर्य, साहस और आस्था को मजबूत बनाता है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ सकती जब तक तुम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान नहीं लेते। स्वामी हरिहर ने नरेश को एक साधारण अभ्यास सिखाया, रोज 10 मिनट ध्यान करने का। यह ध्यान नरेश के जीवन में बदलाव लाने लगा। पहले वह मुश्किलें समझ नहीं पाता था,
लेकिन धीरे धीरे वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसकी चिंता कम होने लगी और उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हुई। वह जीवन को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखता था। अब उसने न सिर्फ अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करना भी सीख लिया। स्वामी हरिहर की शिक्षाएं नरेश के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लेकर आईं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे हमें केवल अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का मौका देती हैं। अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें और धैर्य रखकर हर कठिनाई का सामना करें, तो हम हर स्थिति में खुद को जीतते हुए पाएंगे। सफलता कोई आसान रास्ता नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर धैर्य, संघर्ष और परिश्रम की परीक्षा होती है। यह वह मार्ग है जहां कई बार ठोकरें लगती हैं, कई बार निराशा घेरती है, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, वही असली विजेता बनता है। इस रास्ते में सिर्फ काबिलियत ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। सफलता की पहली सीढ़ी यही है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब इंसान अपने सपनों को लेकर पूरी तरह समर्पित होता है, तभी वह उनके लिए मेहनत करने को तैयार होता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसे पाने की ऊर्जा भी उतनी ही मजबूत होगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि भाग्य से सब कुछ हासिल हो जाता है, वे खुद को धोखा देते हैं। मेहनत ही वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे को खोलती है। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था कि सफलता 99% पसीने और 1% प्रेरणा से मिलती है। जब कोई दिन रात मेहनत करता है, तभी वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हर सफर में मुश्किलें आती हैं और यही जीवन का नियम भी है। जब इंसान ठोकर खाता है, तब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह हार मान ले या फिर खुद को और मजबूत बनाकर आगे बढ़े। असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमें सुधारना सिखाती है। जब भी कोई समस्या आए, तो सोचें कि यह आपको कितना मजबूत बना सकती है। आत्मविश्वास और अनुशासन सफलता के सबसे बड़े साथी होते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ सकता है। समय की कद्र करना, सही आदतें अपनाना और मेहनत को प्राथमिकता देना सफलता के लिए बेहद जरूरी है। सफलता का रास्ता अकेले तय नहीं किया जाता। हमें हमेशा सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर आप सही संगति में रहते हैं, प्रेरक लोगों से जुड़ते हैं, तो आपकी सोच और ऊर्जा भी वैसी ही बनती है। गलत संगति से बचना और सही सलाह को अपनाना बहुत जरूरी होता है। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान यह सोच ले कि उसे सब कुछ आ गया है, तब उसका विकास रुक जाता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। नई चीजें सीखने से हमारे कौशल और ज्ञान में वृद्धि होती है, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। जब आप इस यात्रा में पूरे जोश, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जो लोग अपने सपनों के लिए समर्पित होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। अगर आप सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मसमर्पण में है। यह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे केवल पैसे, प्रतिष्ठा या बाहरी वस्तुओं के रूप में मापा जा सके। सफलता का मतलब है अपने उद्देश्य को पहचानना और उसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना।
जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपके कार्यों का दिशा निर्धारित होती है। हर कदम को उस लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपको सफलता मिलती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सफलता की यात्रा एक लंबा और निरंतर प्रयास है, जहां मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। सफलता के रास्ते में विफलताओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन यही असफलताएं हमें कुछ नया सिखाती हैं। सफलता तब नहीं मिलती जब हम गिरते हैं, बल्कि जब हम गिरकर फिर से उठते हैं। हर असफलता एक सीख होती है जो हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए असफलताओं को अवसर के रूप में स्वीकार करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। साथ ही स्वस्थ मानसिकता सफलता की कुंजी है। जब हम मानसिक रूप से संतुलित और शांत होते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक रचनात्मक और सफल होते हैं। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय सफलता के रास्ते को सरल और सशक्त बनाते हैं। अंत में समय का प्रबंधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय को महत्व देते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं का सही निर्धारण करना, समय का सदुपयोग करना और अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सही मानसिकता, धैर्य और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। यह एक यात्रा है, न कि कोई अंतिम मंजिल। तो मित्रों, यह था आज का हमारा अद्भुत ज्ञान और सफलता का रास्ता। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन सही दिशा और प्रयास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा और संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अब हमसे जुड़ें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम और भी गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद और अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।